ये लोग जब किसी को ट्रोल करना शुरू करते हैं तो वो उस व्यक्ति तक नहीं रुकते, उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी दादी, उसकी नानी, नाना, दादा, परदादा, परदानी, चाचा, फुआ, बुआ से लेकर हर मतलब कोई रिश्ता नहीं छोड़ते जिसको वो अपने ट्रोलिंग के जरिए गाली गलौच ना करते हो। यहां तक कई बार तो ये लोग धमकी भी दे देते हैं कि तुम्हारी बच्ची को उठवा लेंगे या तो बलात्कार कर लेंगे वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें। अब ये ऐसे ही एक महान ट्रोल हुआ करते थे, ऐसा बताया जाता है, अरुण यादव, ऐसा बताया जाता है। अब वो भुक्तभोगी बन चुके हैं, अपने ही अगल बगल में चल रहे, दौड़ रहे, आगे पीछे एक दूसरे को देख रहे हैं, बिच्छुओं के समूह में होते, एक बिच्छू वो भी थे। अब जब दूसरे अपने ही हिंदू भाइयों ने, मतलब कि बिच्छुओं के उस समूह ने जब काटना उनको शुरू किया तो उनका रिएक्शन क्या था, कैसे भरम टूटा, सुनाते हैं। जय श्री राम दोस्तों, हर महादेव। आपने मेरी मेन पोस्ट जरूर पढ़ी होगी और इसके अलावा एक पोस्ट और पढ़ी होगी। इसकी आवाज ठीक से आ नहीं रही है, लेकिन मैं आपको वापस फिर से दिखाऊंगा। कोशिश करेंगे कि भाई साहब की आवाज जो है इसको और ठीक किया जाए। मुझे लगता है कि इतने खुद जो है वो शायद भरम टूटने के बाद आत्मग्लानि में वो डूबे हुए होंगे शायद, कि उनको खुद की आवाज जो है ठीक से निकल नहीं पा रही थी। हम कोशिश करेंगे आपको कि वो आवाज बिल्कुल खुल के आप तक पहुंचे। तो हम क्या करेंगे, हम इनकी आवाज बढ़ा देंगे। यहाँ जाके कहाँ जाके, तो भैया हम बढ़ा देंगे, जितना भी बढ़ सकता है उतना। ये जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ पे वॉइस थोड़ी अप हो जाती है, तो वो करने की कोशिश करेंगे हम, ताकि वो दब जाए, दबी हुई आवाज खुल जाए और खुली हुई आवाज जो है वो आप तक पहुंच जाए, क्योंकि ये पहुंचना आप तक बहुत ही जरूरी है। मैं कुछ और वीडियोस भी देख रहा था, मैं सुनाऊंगा अभी 2 मिनट में आपको, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती रहती है, तो हम उसको भी छानते हैं। छानने के बाद लगता है कि इसका आप तक पहुंचना जरूरी है और पहुंचा भी सकते हैं। और यूट्यूब भी जो है कोई इस पर जो है प्रतिबंध या रोक नहीं लगाएगा, तो उस तरह की वीडियोस हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। एक वीडियो मैंने देखी, वो मुझे बड़ा मन हुआ कि मैं आप तक पहुंचाऊं, लेकिन वो मैं इसलिए दिखा नहीं पाता हूं क्योंकि शायद गाइडलाइन का अनन हो जाए। पर वो वीडियो में जो मैंने देखा मैं आपको बता रहा हूं। भाई साहब, कोई अमेरिकन शहर का मामला है, कोई दृश्य वहां पे कोई है और वहां पे कोई यूनिवर्सिटी कैंपस का दृश्य है, और वहां पे जो भारतीय विद्यार्थी पढ़ने के लिए गए हैं उनके साथ जो गाली गलौच होता हुआ और उस तरह के शब्दों का प्रयोग होता हुआ मैंने देखा, सुना, मतलब कि आपके कान खड़े हो जाएंगे। उस तरह का मामला था पूरा। अब वो क्योंकि गाली वाली बहुत है और थोड़ा बहुत हिंसा भी है उसमें, तो पर मैंने कहा बता दूं कि उसके बाद फिर एक वीडियो आती है जो लड़के को पीटा गया था और जिसने हिंदू होने का बड़ा गर्व दिखाते हुए सब दलीलें और सब ये कुछ फालतूपना कर रहा था। वो फिर एक उसकी वीडियो आती है जो तुरंत है उसके साथ जुड़ी हुई। वो फिर जो है वो कहता है कि मैंने तो देश का, मतलब विशेष रूप से ये है कि मोदी साहब का नाम बड़ा करने की कोशिश की, लेकिन मुझे इतनी मार पड़ी तो मुझे किसी ने कोई बचाया क्यों नहीं। कहता है कि मैंने एम्बेसी तक बात पहुंचाने की कोशिश की पर मेरी बात कोई सुन नहीं रहा है। ये समझ नहीं पा रहे लोग कि इनको कैसे बेवकूफ बनाया जा रहा है, ये लोग समझ नहीं पा रहे। मैं वो वीडियो आपको एक बार दिखाता हूँ फिर से, आप इसको देखें और सुने। आवाज उनकी खोल दी हमने। जय श्री राम दोस्तों, हर महादेव। आपने मेरी मेन पोस्ट जरूर पढ़ी होगी और इसके अलावा एक पोस्ट और पढ़ी होगी। देखिए, मैं ट्विटर पे आया, कुछ किया और लगभग पूरे देश में हुई चर्चा, मशहूर हुआ, खुशी हुई। ये वीडियो आज मेरा अंतिम पोस्ट है यहाँ पे। मैं आज के बाद यहाँ पे आपको नहीं मिलने वाला हूँ।
मैंने हिंदुत्व के नाम पे लड़ाई लड़के सपा कांग्रेस और आरजेडी से दुश्मनी लेके मैंने क्या कमाया? मैंने कमाई 10 FIR, लोगों की गालियाँ खाई, लेफ्ट विंग की गालियाँ खाई, दुश्मन बनाए, दोस्त कम बनाए, दुश्मन ज़्यादा बनाए। पर लेफ्ट विंग वालों से दुश्मनी का मुझे कोई गम नहीं, पहली बात। लेकिन पिछले कुछ दिनों से कुछ घटनाक्रम हो रहे हैं और जो शायद जिसने मेरे को झकझोर के रख दिया, राइट विंग वालों ने जिस प्रकार की मेरे साथ ये सब चीज़ें करी हैं, तो मैं किन हिंदुओं के लिए लड़ा, आज बड़ा दुख हो रहा है मुझे कि भाई इन लोगों के लिए तू लड़ाई लड़ रहा था, इन लोगों के लिए तू सपा कांग्रेस और आरजेडी, अखिलेश यादव और इन लोगों से तू पंगा ले रहा था। इन लोगों के लिए जिनको ये नहीं पता कि भाई अगर तुम हिंदू हो और भाई बोलते हो किसी को, तो उसकी बहन बेटी को रेप की धमकी दो, उसके परिवार की महिलाओं को रेप करने की धमकी दो तुम लोग। मैं बात कर रहा हूँ मस्त मलंग नाम के अकाउंट की। अमरतेश पांडे नाम है, बिहार का रहने वाला है, अररिया का। उसके साथ टीम है उसकी रोकी, एक अपने कृष्ण जी हैं, कृष्ण गौड़, कोई भरत शर्मा भी करके है, बताया उसने नाम मुझे। उस रात को 12 बजे कोई आदमी मुझे फ़ोन करके मेरे परिवार की महिलाओं को रेप करने की धमकी देता है। अमरतेश पांडे, वो किसी बिहार की किसी कोर्ट में एक चपरासी है। फ़ोन की धमकियों की रिकॉर्डिंग है मेरे पास। तो मैं एक बात बताओ आप सब लोग कि क्या आप जैसे हिंदुओं के लिए मैंने 10-10 FIR करा रखी है अपने ऊपर, मेरी मेहनत का पैसा मेरे केसेस में जा रहा है। इन हिंदुओं के लिए लड़ाई लड़ूँ मैं? क्यों लड़ूँ मैं लड़ाई? मैं ठेका ले रखा है क्या? सपोर्ट करने वाले हैं, लेकिन जो खुद को दादा के हिंदू कहते हैं, अमरतेश पांडे, रॉकी, कृष्ण गौड़, भरत शर्मा, कोई विवेक शुक्ला, ये लोग खुद हमारी माँ बहनों के बारे में बोलते। तुम किस बात के हिंदू हो अगर तुम दूसरे हिंदू की माँ बहन के बारे में इस प्रकार का वो करोगे? मेरी माइनर बेटी का क्या कसूर है भाई? मेरी नाबालिग बेटी का क्या कसूर है जो तू उसको रेप करने की धमकी दे रहा है अमरतेश पांडे? तुझे क्या लगता है कि मैं कोई छुट भैया या कोई टट्टू पंजू लगा लिया कि मैं तो कुछ एक्शन नहीं लूँगा, मैं तुझे छोड़ दूँगा? कभी नहीं छोड़ूंगा, ठीक है? बेशक इस ट्विटर को मैं छोड़ के जा रहा हूँ आज, ये मेरी आखिरी पोस्ट है। तुम लोग रहो या तुम अपना वर्चस्व रखो, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ज़रूरत नहीं है यहाँ पे रहने की, मुझे यहाँ से मेरा परिवार नहीं चलता। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको पूरा देखना चाहते हैं तो मयूर जानी ऑफिशियल जो हमारी यूट्यूब चैनल है उसके लाइव सेक्शन में आप इसको देख सकते हैं। और ये भी बता दूं कि ये जो हमारी चैनल है मयूर जानी पॉडकास्ट, ये एक ऐसी चैनल है जो बैकअप चैनल है मयूर जानी ऑफिशियल की। और आपको तो पता ही है कि सरकार अभी जो है वो आवाज़ बंद करने में बहुत ही माहिर है। तो यदि कोई ऐसी आपातकालीन स्थिति आती है, क्योंकि बीच में आई भी थी कि मयूर जानी ऑफिशियल जो है वो हमारी यूट्यूब चैनल को बंद कर दिया गया था थोड़े दिनों के लिए। तो ऐसी स्थिति में हम और आप, मयूर जानी और आप, एक दूसरे के संपर्क में रह सके, इसलिए हमने ये मयूर जानी पॉडकास्ट ये दूसरी चैनल शुरू की है। और आपसे आशा करते हैं कि आप इसको भी इतना ही प्यार देंगे और आप इस चैनल को फिलहाल सब्सक्राइब करके रखेंगे, जिससे कोई ऐसी जो स्थिति हो कि जिसमें सरकार की, आपको पहले भी मैंने बताया, तो वैसी स्थिति में हम और आप जुड़ सकें। तो बस आपका दिन शुभ रहे। भारत माता की जय।